2000 से लेकर 2024 तक 17 करोड़ से 1600 करोड़ पहुंच गए, यानी कि 100 गुना ग्रोथ ली इन्होंने। इनका कैगर 22% का रहा। आज हल्दीराम का जो स्नैक्स और स्वीट है वो 80 देशों में बिक रहा है। क्यों? एक बार टेक्नोलॉजी बिल्ड कर ली, पैकेज फूड कर लिया, फ्रोजन फूड कर लिया, अब पूरी दुनिया में बेचो। यूएस, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया और यूके, ये 4 देशों में सबसे ज्यादा बिकता है। एक्सपोर्ट इनके धंधे को 12% कंट्रीब्यूट कर रहा है। सबसे बड़े ट्रेडिशनल इंडियन स्नैक्स के एक्सपोर्टर आज हल्दीराम ही है। हल्दीराम ने पहला ओवरसीज फैक्ट्री यूके में लगाई। वहां ओवरसीज फैक्ट्री जो उनकी यूके में लगी, वहां पे मिठाई बनती है, लेकिन स्नैक्स इंडिया से एक्सपोर्ट हो रहा है जी। जो जितना भी नमकीन है, जो चिप्स है, जो भजिया है, वो सारी इंडिया से एक्सपोर्ट हो रही है। खाली जो मिठाई है वो अमेरिका में या यूके में वही फैक्ट्री में बनती है। यूके में उन्होंने पहली फैक्ट्री लगाई थी। हुरून की रिपोर्ट कहती है, जो 2024 की रिपोर्ट है, हल्दीराम इंडिया का लिस्टेड कंपनी अगर ना हो तो उसमें सारी की सारी कैटेगरी के अंदर, खाली स्नैक्स नहीं, खाली रेस्टोरेंट नहीं, खाली क्यूएसआर नहीं, खाली कोल्ड स्टोरेज नहीं, खाली इस प्रकार की कंपनियां नहीं, किसी भी प्रकार की कंपनी में ले लो, मोस्ट ट्रस्टेड कंपनी का खिताब जीता है इसने हुरून रिपोर्ट के हिसाब से। क्योंकि पता क्या, जब ट्रस्ट होता है ना, जब कस्टमर का कॉन्फिडेंस आता है, तभी वो ट्रस्ट से ट्रांजैक्शन आती है। ट्रस्ट अर्न्स ट्रांजैक्शन, इसको बोलते हैं KLT फॉर्मूला। व्हेन पीपल नो यू वेल, व्हेन दे लाइक यू इनफ, व्हेन दे ट्रस्ट यू कंप्लीटली। इसको तो मैं रिपीट कर देता हूं, बहुत बढ़िया चीज है KLT। व्हेन दे नो यू वेल, व्हेन दे लाइक यू इनफ, व्हेन दे ट्रस्ट यू कंप्लीटली। ये KLT पे काम करते हैं ताकि लोग हमारे को जान जाए, पहचान जाए, मैं हल्दीराम हूं, इतना पसंद करे खाने में, और ट्रस्ट करें कि नहीं भाई इनका खाना हाइजीनिक होगा और हेल्दी होगा, बहुत नुकसान नहीं होगा। जब मैं लीडरशिप फनल करता हूं ना, तो उसमें भी 52 फ्रेमवर्क देता हूं, और ये जितने मेरे कस्टमर्स हैं वो ऐसा ही ट्रस्ट बिल्ड कर रहे हैं, वो ऐसे ही कस्टमर एक्सपीरियंस अच्छा करते हैं, वो कंज्यूमर बिहेवियर को पढ़ पाते हैं, वो पायलट मार्केट में बिल्ड कर पाते हैं, वो प्रोडक्ट पोर्टफोलियो उसी हिसाब से लाते हैं जिससे कस्टमर का ट्रस्ट बिल्ड करूं, वो मार्केट के बैरियर्स को हटा देते हैं, वो कस्टमर सर्विस ऐसी लेके आते हैं ताकि कस्टमर का ट्रस्ट बिल्ड करूं, कस्टमर के मनी मेकिंग मॉडल को पहचान पाते हैं, कस्टमर की हिडन नीड्स को पहचान पाते हैं। और ये फ्रेमवर्क से आज इतनी रेपुटेशन बिल्ड कर ली कि हजारों बिजनेसमैन पिछले 2017 से लेकर के आज 2025 तक, 8 साल तक, ये प्रोग्राम की इतनी रेपुटेशन है कि आप खुद देखिए। ये स्टोरीज नहीं है, ये एग्जीक्यूशनेबल स्ट्रैटेजीज का पिटारा है। ये एपिसोड अभी डिस्ट्रीब्यूशन और एक्सपोर्ट बताया, आगे बताऊंगा टेबल टर्न अराउंड कैसे बढ़ाया इन्होंने, फूड वेस्टेज को कैसे रोका इन्होंने, टेक्नोलॉजी से स्केल कैसे किया इन्होंने, फ्रोजन फूड से अपने QSR को आप कैसे बढ़ा सकते हो, कैसे सीख सकते हो, रेस्टोरेंट बिजनेस से रिलेटेड जितने भी डाउट्स हैं आज सारे के सारे क्लियर कर दूंगा। तीसरे चैप्टर पर चलते हैं, शेल्फ्स टू टेबल। शेल्फ टू टेबल का मतलब क्या है? जहां फैक्ट्री का शेल्फ है वहां से टेबल तक खाना इनका कैसे पहुंचता है, किस प्रकार पहुंचता है। हल्दीराम ने, आप झट से ऑर्डर करते हो, फट से खाना आ जाता है, फ्रेश फूड फटाफट आ जाता है। इस क्विक सर्विस को बड़ी क्विकली समझाता हूं आपको, ये होता कैसे है। फ्रोजन फूड का इनको यहां भी बड़ा फायदा हुआ। फ्रोजन फूड का इनको टेबल टर्न अराउंड टाइम पे भी फायदा हुआ, जिसको टेबल टर्नओवर रेट भी बोलते हैं। पहले टेबल टर्नओवर रेट इनका 2 था, अब इनका 4 हो गया है। फैमिली रेस्टोरेंट के लिए टेबल टर्नओवर 3 को बहुत अच्छा माना जाता है, इनका 4 है। समझा देता हूं, 2 3 4 होता क्या है। आप ऐसा मान लो, एक रेस्टोरेंट है जिसके अंदर एक शिफ्ट के अंदर, चाहे वो डिनर हो, चाहे वो लंच हो, चाहे वो ब्रेकफास्ट हो, एक शिफ्ट मान लेते हैं। एक शिफ्ट के अंदर अगर आपके पास 40 टेबल है और 100 लोगों ने खाना खाया, तो ऐसा कर लो 100 डिवाइडेड बाय 40, तो आ गया 2.5, है ना। 100 डिवाइडेड बाय 40 आ गया 2.5, यानी कि 40 टेबल पे 100 बार बिल कटा है। 40, एक टेबल जल्दी घूमी, टेबल जल्दी घूमी, अगला आदमी बैठा, टेबल जल्दी घूमी, अगला आदमी बैठा, टेबल जल्दी घूमी, अगला आदमी बैठा, टेबल पे खाया पिया निपटाया, अगला आदमी आके टेबल पे बैठा। एक बार में 40 टेबल है, लेकिन कितने बिल फट रहे हैं 40 टेबल में? 40 ही बिल फट रहे हैं, मतलब एक टेबल पे एक आदमी 3 घंटा अपना डिनर आराम से करके जा रहा है। बैठे हैं, बतियाए रहे, खा रहे, क्योंकि खाने का ऑर्डर किया, खाना आधे घंटे में आएगा, फ्रेशली बनेगा। इनका सिस्टम ऐसा है कि खाना ऑर्डर करो, 7 मिनट में खाना आ जाएगा आपके पास में। पहले स्लो मील प्रिपरेशन होती थी इनकी। अब जो ये फ्रोजन फूड में घुसे ना, जो थोड़ा बहुत जो प्रिपरेशन पहले कर लेते हैं, अब कस्टमर की टेबल में बहुत ज्यादा, 2 की जगह 1 कस्टमर को पहले सर्व कर पाते थे, अब 1 की जगह 4 को सर्व कर पाते हैं, क्योंकि फ्रोजन फूड ले आए, सेमी कुक्ड होता है, पैकेज होता है, फ्रोजन फूड होता है, हल्दीराम की फैक्ट्री से रेस्टोरेंट में आता है। आधा काम पहले ही हो चुका होता है, वहीं गर्म करना, उबालना, फट से देना है। अब कुकिंग स्टाफ को क्या करना है, बस रीहीट किया और बहुत जल्दी क्विकली फटाफट से रेस्टोरेंट को। अब इससे क्या हो रहा था, रेस्टोरेंट में टेबल बहुत तेज घूम रही थी। अब उतनी ही 40 टेबल पे, समझ लो पहले मैं 10 लाख का रेवेन्यू कर रहा था, अब उतनी ही 40 टेबल पे मैं 30 लाख का रेवेन्यू कर रहा हूं।